हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आज विक्रम संवत 2082 है और दिनांक 23/1/2026 दिन शुक्रवार। योगाहार सत्संग का 1729वां दिवस है और प्रथम सत्र में योग शिक्षक आदरणीय डॉक्टर रोशनलाल जी राउत, योगाहारी सदस्य छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश से है, मगर आज अभी वो जुड़े नहीं, तब तक हम आदरणीय प्रकट हो गए प्रकट हैं। आगे जी जी बहन जी। जी जी जी, धन्यवाद, स्वागत है। और मैं अभी हमारे उत्कृष्ट वैज्ञानिक है, कृषि विषयक सलाहकार हमारे योगाहार सत्संग में हर एक व्यक्ति को कोई भी समस्या है तो उनका समाधान करते हैं। ऐसे हमारे कृषि वैज्ञानिक भी है, साथ में योग शिक्षक बन चुके हैं। ऐसे ऊर्जावान हमारे रोशन लाल भैया को मैं सादर आमंत्रित करती हूँ मंच पर आज की योग सेवा देने के लिए। जी ओम। जी ओम, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बहन रंजना जी, सभी को प्रणाम। शुरू करते हैं आज की योग कक्षा। सबसे पहले परमपिता परमेश्वर के पवित्र नाम का उच्चारण करेंगे, ओम से शुरू करेंगे। गायत्री मंत्र, महामंत्र, महामृत्युंजय मंत्र प्रारंभ करेंगे अपनी कक्षा। भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। हाथों का घर्षण करेंगे, उसको ऊर्जा को आंखों पर अपने चेहरे पे लगाएंगे और आज की योग कक्षा प्रारंभ करने के लिए खड़े हो जाएंगे अपने आसन। चलिए आ जाओ भाई, खोल लो अपने अपने कैमरे और धीरे धीरे पैरों से अपनी आज की कक्षा को प्रारंभ करते हैं। ठीक दिख रहा हूँ बहन जी? हाँ, बढ़िया दिख रहे हैं। चलिए शुरू हो जाइए, धीरे धीरे मस्ती में झूमते हुए, प्रभु का नाम का गुणगान करते हुए, आज के दिन को शुभ बनाते हुए। सबका दिन शुभ हो और शुभ होने के लिए शरीर शुभ होना चाहिए। चलिए धीरे धीरे गति पकड़े, अंगों को गतिशीलता लाए। पूरा हाथ ऊपर, पूरा पैर पीछे आपका टकराना चाहिए। चलिए अगले क्रम में आइए। सांसों के साथ करते जाएं। अगला
दोनों हाथ सामने कर लें। बैठ जाए कुर्सी बना के। वापिस एक बार पुनः सांस लेते हुए वापिस एक बार पुनः वापिस। चलिए अगले क्रम में चलते हैं। पैरों को थोड़ा दूर दूर कर लीजिए, दूर दूर करें। ये एक हाथ को, बाएं हाथ को बाएं पैर के पास ले जाना है, दाएं हाथ को पूरा सीधा रखना है ऊपर, और दाएं हाथ के मध्यमा को देखने का प्रयास करना है। वापिस सांस छोड़ते हुए नीचे जाए। सांस लेते हुए बीच में, सांस छोड़ते हुए नीचे। सांस लेते हुए बीच में, सांस छोड़ते हुए नीचे। थोड़ा गति से कर लें। इसी में हाथ को पूरे कानों तक ले जाना है। हाथ पूरे आपके कान से चिपके हुए होना चाहिए। पूरा दाएं पूरा बाएं सांसों के साथ। पैर आपके सीधे रहना चाहिए। चलिए अगला अभ्यास। दोनों हाथ सामने, पैर पूरे मैट पे, दाया बाया। धीरे धीरे करें, आवश्यकता अनुसार बैठने का प्रयास करें, सामर्थ्य के अनुसार। चलिए अगला अभ्यास। दोनों पैरों के पंजों को हाथों से पकड़ ले और विपरीत हाथ त्रिकोणासन। ध्यान रखिए पैर आपके सीधे हो, घुटने मुड़े नहीं। चलिए अगले अभ्यास की ओर चलते हैं। सांसों को भरेंगे सीने में, पूरा भरेंगे। लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाने वाली क्रिया आपके फेफड़े को मजबूत करती है।
जितनी मजबूत श्वास होगी उतना मजबूत शरीर होगा। श्वासों को बढ़िया करने वाली क्रिया। चलिए अगली क्रिया में चलते हैं। हाथों को पूरा पीछे ले जाएंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे। चलिए अगली क्रिया, थोड़ा उठक बैठक कर लेते हैं। गुरुजी यही करवाते थे जब गड़बड़ी होती थी। लगाओ 100 उठक बैठक बोले, बस कान पकड़ के लगाओ, थोड़ा कान भी पकड़ ले, है ना। जो भी गलती हुई प्रभु जी माफ करना। चलिए अगले अभ्यास की ओर चलते हैं। पीटी करेंगे। चलिए थोड़ा सा योगा नृत्य। अपने मैट पे आगे पीछे हो रहे, सांसों को नियंत्रित करना। चलिए थोड़ा पैरों पे फासला रखें 8 इंच का, और कमर को घुमाएं धीरे धीरे। ब्रीथ, पूरा गोल चक्कर बनाए। श्वासों के साथ करना है। आधे में श्वास लेना है, आधे में छोड़ना है। चलिए ये हमने किया। थोड़ा सा हाथों की क्रिया कर लेते हैं। उंगलियों को टाइट करें, ढीला करें। सिर्फ उंगलियों के पोरों को मोड़ना है, उंगलियों के पोरों को मोड़ना है।
मुट्ठी बंद करें। एक बार अंगूठा अंदर, एक बार अंगूठा बाहर, एक बार अंगूठा अंदर, एक बार अंगूठा बाहर, एक बार अंगूठा अंदर, एक बार अंगूठा बाहर। प्रयास करें। एक बार अंगूठा अंदर, एक बार अंगूठा बाहर। मुट्ठी बंद करते हैं तो एक बार अंगूठा अंदर, एक बार अंगूठा बाहर। दिमाग आपका लगेगा। चलिए, ये हो गया। कंधों पे हाथ रख ले, हाथ को कंधों पे रखें, गोल गोल घुमाएं श्वासों के साथ। ऊपर जाने में सांस लें, नीचे आए तो सांस छोड़ें। विपरीत। चलिए, विपरीत हो गई। दूर ले जाए, पास। कंधों के पास लाए तो सांस लें, बाहर ले जाए सांस छोड़ें। इस हाथों को जमीन के समानांतर करें, हाथ को पलटाएं, हथेलियां ऊपर करें, ऊपर उठाएं। वापिस। फिर हथेलियां जमीन की ओर, हथेलियों को ऊपर करें, आसमान की ओर ऊपर ले जाएं। वापिस। फिर हथेलियां ऊपर करें, वापिस। चलिए, थोड़ा सा गर्दन की एक्सरसाइज कर लेते हैं। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। करते जाए अभ्यास। बीच में रोके, बाईं ओर ले जाएं, सांस छोड़ते हुए। पूरा बाएं देखने का प्रयास करें। ब्रह्मा जी की तीसरी, 3 सिर होते हैं, उसके हिसाब से करें। बीच में लाए, सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए दाहिनी ओर। सांस लेते हुए बीच में, गर्दन को कंधे के ऊपर रखें, बाएं कंधे पे पूरा। सांस लेते हुए बीच में, सांस छोड़ते हुए दाहिनी ओर। कंधे को ना उठाएं, सिर्फ गर्दन नीचे ऊपर करें श्वासों के साथ। ये हमारी गर्दन बड़ी मजबूत है। गर्दन की एक्सरसाइज अगर रेगुलर करेंगे तो सर्वाइकल से संबंधित किसी तरह के दोष नहीं होंगे। जिन भाई बहनों को सर्वाइकल की समस्या हो, वो गर्दन को नीचे नहीं करेंगे।
पूरा गोल घुमा लें, गोल पूरा 360 डिग्री का पूरा कोण, गर्दन को पूरा गोल गोल। नीचे लाते समय सांसों को छोड़े, ऊपर ले जाते समय सांसों को ले। चलिए, हमने गर्दन की एक्सरसाइज करी, थोड़ी आंखों की एक्सरसाइज कर लेते हैं। आंखों को ऊपर ले जाएं, नीचे पूरा जमीन पे देखें, पूरा छत पे, पूरा जमीन पे नीचे एकदम, बिना गर्दन को घुमाए, सिर्फ पलकों को, पुतलियां, आंखों की पुतलियां चलेगी, गर्दन नहीं चलेगी। इसको भी सांसों के साथ करें। ऊपर सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। दाएं बाएं ले जाएं सांसों के साथ, गर्दन नहीं ले जाएं, सिर्फ पुतलियों को ले जाना है। प्रयास करें धीरे धीरे जाए, जो भी आपकी आंख पलके जा रही है वो एकदम से बीच में ना आए, एकदम से दाईं ओर ना जाए। जो सामने दिख रही है उसको पूरा एक एक चीज देखते हुए आपकी बाईं ओर जाए, एक एक चीज देखते हुए दाईं ओर जाए। सामान्यतः जब हम ध्यान नहीं देते हैं तो ये एकदम से आंखें बाईं ओर चली जाती है, से दाहिनी ओर चली जाती है। वी आकार की आकृति बनाए, अंग्रेजी का दीवार में अंग्रेजी का वी बनाए, वी को देखें, ऊपर एक कोने पे ले जाए, नीचे लाए, फिर दूसरे कोने पे ले जाए। दीवार पे अंग्रेजी का 8 अक्षर बनाए और उसके ऊपर अपनी पुतलियों को घुमाएं। ये महसूस करें कि अंग्रेजी का 8 लिखा हुआ है, उसकी एक एक लाइन को हम देख रहे हैं। अभी एक तरफ से ले गए थे हमने, अब विपरीत करना शुरू करें, दूसरे तरीके से 8 को देखें। हमको आंखों से 8 बनाना है। चलिए आंखों को बंद चालू कर लें, बंद करें खोलें, बंद करें खोलें, पलकों को बंद करें खोलें। पलकों के चारों ओर हल्के हल्के हाथों से, अंगुलियों से गोल गोल घुमाएं, विपरीत घुमाएं, 5-10 बार एक दिशा में, 5-10 बार दूसरी दिशा में। सुबह सुबह जब उठते हैं तो आंखों पर जो थूक है उसको लगा लें, लार, हमारी जो सुबह की लार होती है उसको दोनों आंखों पे लगा लें। ये भी बहुत फायदा करती है नेत्र ज्योति को बढ़ाने में। चलिए ये हमने, अब कर लेते हैं वृक्षासन। चलिए वृक्षासन में आ जाए, जंघा मूल पे पैर को रखें, हाथ को ऊपर ले जाएं, श्वास लेते हुए प्रणाम की मुद्रा में ऊपर, ये आपके कंसंट्रेशन को बढ़ाता है।
एकाग्रता को प्रदान करने वाला आसन। मन की एकाग्रता, शरीर की एकाग्रता, चित्त की एकाग्रता को मजबूत करता है। किसी दूर एक जगह पर अपनी दृष्टि स्थिर कर दें। प्रणामासन में आए, ध्रुवासन, वापिस ऊपर, वापिस दूसरे पैर से करेंगे। ध्रुवासन, वापिस। चलिए, अब ये हमने खड़े होने वाले कर लिए। अब थोड़ा सा भगवान सूर्य की आराधना कर लेते हैं, 5 सूर्य नमस्कार कर लेते हैं। चलिए, आ जाओ। प्रणामासन, हस्त उत्तानासन, पादहस्तासन, वामाश्व संचालनासन, पर्वतासन, अष्टांग प्रणाम। कमर उठी हुई, बाकी सब भाग जमीन पर टिका हुआ। भुजंगासन, दृष्टि ऊपर की ओर। पुनः पर्वतासन, दक्षिणाश्व संचालनासन, पादहस्तासन, ऊर्ध्वहस्तासन। प्रणाम। नंबर से करेंगे, सांस लेते हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये हुए हमारे 5 सूर्य नमस्कार। अब हम वज्रासन में बैठ जाते हैं। वज्र की भांति अपनी काया को बनाते हैं। आ जाओ शेरों। श्वासों के साथ अब हम करेंगे मंडूकासन। ये हमारे जो शुगर वाले, जिन भाइयों को शुगर की बीमारी है, उसके लिए बहुत बढ़िया है। पेनक्रियास को एक्टिव करता है। मुट्ठी बंद कर लें,
नाभि के नीचे दोनों मुट्ठियों को लगाएं। सांस छोड़ते हुए नीचे झुकना है और यहाँ करना है कपालभाति के 30 स्ट्रोक। दृष्टि सामने की ओर। गिनती के हिसाब से वापस हो जाए। जब 30 हो जाए तो वापस हो जाए। चलिए एक बार पुनः करें। वापस नाभि के ऊपर बाएं हाथ की हथेली रखेंगे, उसके ऊपर दाएं हाथ की हथेली। अगर संभव हो तो इन अंगूठों को अंदर को कर लें ताकि नाभि के बीच में हमारे अंगूठे का वो दबाव प्रेशर महसूस हो। चलिए सांस लेते हुए सांस छोड़ते हुए नीचे करें कपालभाति। वापिस दूसरे हाथ से करें, हाथ बदल लें। चलिए अगला अभ्यास करेंगे शशकासन। दोनों हाथों से सांस लेते हुए हाथ को पूरा पीछे ले जाएंगे और सांस छोड़ते हुए पूरा नीचे झुकेंगे, सिर को जमीन से टिकाएंगे। सामान्य श्वास प्रश्वास। यहाँ ध्यान रहे आपका जो पीछे वाला भाग है वो आपकी एड़ियों से टिका रहे। सामने सिर को जमीन से टिकाना है यथासंभव। वापिस चलिए, ये चित्त की शांति के लिए बहुत है, मन को शांत करने वाला आसन। रंजना बहन जी जब 6:25 हो जाए तो आप घंटी बजा दीजिएगा। बहन जी है क्या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। चलिए अब बैठ जाते हैं कुछ गुप्त आसन रूप कर। से, गुप्त रूप से। गुप्त रूप से जी। हाँ जी दादी, जय हो दादू की। हम करेंगे वक्रासन। वक्रासन में बाएं पैर को लंबा कर ले, दाएं पैर को सीधा कर ले। जो पैर मुड़ा है उस हाथ को पीछे ले जाएं। जो पैर लंबा है उस वाले हाथ को घुटने को दबाते हुए ये कौन है हमारे दुर्गा भैया? जी जी। नहीं तो हमने बोला ये क्यों गड़बड़ कर रहे हैं भाई।
चलिए, वक्रासन में यहाँ पे हम कपाल भाती के 30 स्ट्रोक लगाएंगे। चलिए, पैर बदल लीजिए। पहले बाएं से किया था, अब दाएं से करेंगे। वापिस। चलिए, अभी हमने पैर मोड़ा था, अब पैर लंबा था, अब हम पैर को मोड़ लेते हैं। सिर्फ हमने पैर को, जो पैर लंबा था उसको मोड़ के अपने कूल्हे के पास रख लिया है। दूसरी दिशा में ये आपकी जो पेट की जितनी भी चर्बी है उसको वो करता है और हाथों की एक्सरसाइज करवाता है। करें कपालभाति। चलिए, अब करेंगे हम गौमुख आसन। बाएं पैर के ऊपर दाएं पैर को पूरा एक, हमारे जो प्रयास करें हमारे जो घुटने हैं एक दूसरे के समानांतर हो। प्रयास करें, जरूरी नहीं कि एक बार में हो जाएंगे। जिसके हो सकते हैं वो करेंगे, जिसके नहीं हो सकते जितना हो सके उतना लाएं। वैसे हमारे सभी योगाभ्यासी है, नया कोई हो तो उसके लिए है। जो पैर ऊपर है उसी हाथ को ऊपर ले जाना है, दूसरे हाथ से पकड़ने का प्रयास करना है, पीछे अंगुलियों को पकड़ने का प्रयास करना है, गर्दन सीधी। यहां पर करेंगे हम कपालभाति। वापिस पैर बदल लें।
चलिए एक बार और कर लेते हैं, दूसरी दिशा पुनः रिपीट कर लेते हैं। दृष्टि सामने की ओर रहे, गर्दन सीधी। वापिस ब्रीथ पैसे। चलिए अगला अभ्यास करेंगे, पैरों को थोड़ा लंबा कर ले। पैरों की उंगलियों को आगे पीछे करेंगे, उंगलियों को सिर्फ उंगलियों को मोड़ना है। पंजे स्थिर रहेंगे, सिर्फ उंगलियां चलेंगी। अंगुलियों को पूरी अंगूठे से 5 उंगलियों को नीचे ऊपर करेंगे। एक को पीछे ले जाएंगे, एक पैर की उंगलियों को आगे ले जाएंगे। एक को पीछे, दूसरे को आगे, एक को पीछे, दूसरे को आगे। चलिए दोनों पैरों को आगे पीछे करें। रंजना बहन जी की क्लास लगी हुई है, बड़ा पुरुषार्थ करती हैं रंजना बहन जी। देश का भविष्य संवार रही है। पैरों को इनको भी आगे पीछे कर लें, एक आगे ले जाएं तो दूसरा पीछे ले जाएं, एक आगे दूसरा पीछे, आगे पीछे, दोनों एक साथ नहीं। मीना बहन जी एक पैर ले जाएं आगे तो दूसरा पीछे। गोल गोल घुमा लें। विपरीत। थोड़ा पैरों को पटक ले, पैरों को पटक ले, बचपन याद कर ले। थोड़ा गर्दन के साथ, पूरे शरीर के साथ, ऐसा जैसे माँ से कुछ लेना होता था ना तो पैर पटकते थे, दे दो माँ, दे दो माँ। थोड़ा पटक ले। चलिए हो गया, दे दी माता जी, देने आ गई अभी, है ना। हो गया पैर पटक के आपका। थोड़ा सा पैरों को दूर दूर कर लें, अंदर बाहर करें। 1 फीट का अंतर रखें। दोनों पंजे को पूरा नीचे, पूरा बाहर, पूरा नीचे, पूरा बाहर, दोनों तरफ पूरा आना चाहिए। प्रयास करें आपके पैर मुड़े नहीं। सांसों के साथ करें और आनंद आएगा। चलिए ये हमने पैरों के कुछ कर लिए। अब थोड़ा सा चक्की चला लेते हैं, आटा भी तो लगेगा ना। चलो आ जाओ, सिर आओ, चक्की वाले आ जाओ। सामने जाते हुए सांस को छोड़े, पीछे आते हुए सांस को लेना है। चक्की चला लो भैया। ये भैया देख रहे हैं, चक्की चला ले। पैर अच्छे फैला लिए आपने, चक्की चलाए।
अच्छे से आटा पीसो, हाँ, रंजना थोड़ा बहन सा। जी के घर पहुंचाना। बिल्कुल, हाँ, अगर आपने जरा ज्यादा पीस लिया तो मेरे काम आ जाएगा। हाँ, बच्चों को, ढेर सारे बच्चे हैं ना आपके पास, उनको बिल्कुल उनको बिल्कुल। हाँ, यही तो। मैं तो, मुझे जोर तो से लग लगा, रहा है कि आपके पास कम से कम एक आधा क्विंटल गेहूं दे ही दे दूं बस। दे दो दे दो दे दो, चक्की भी देना, गेहूं घर से नहीं चलेगा। विपरीत। चलिए, अगला अभ्यास। बाएं हाथ को दाएं पैर पर ले जाएं, सांसों के साथ। जिनकी पेट की चर्बी बढ़ी हो उनके लिए बहुत बड़ी है। 50 बार 100 बार जितना बन सके करें, चर्बी बिल्कुल खत्म हो जाएगी, ऐसा स्वामी जी कहते हैं। और ये स्वामी जी कहते जिनकी हैं, चर्बी बड़ी वे माइक ही वो वीडियो ही नहीं खोल रहा है। काहे उनके पीछे पड़े हो, खोलते तो हैं, कभी कभी खोलते, जब मन हो जाता है तो खोलते हैं, भाई मन नहीं कर रहा। शरद भैया आ जाओ, दादू बार बार परेशान करते हैं आपको। देखो आ गए, अंधेरे में आ गए। कहाँ आ गए? देखो तो आप दिव्य दृष्टि लगाओ, उनको देखने के लिए दिव्य दृष्टि की जरूरत होती है। चलिए, वेरी गुड वेरी गुड। जाओ यार, करो। अच्छा जल्दी। चलिए, थोड़ा आसन पे पेट के बल लेट जाते हैं, आ जाओ। ये बढ़िया लगता है सबको, अपने दादू कोमल लाइट कोमल। नहीं है, लाइट आज हमारे यहाँ। बहुत बढ़िया भैया, ये तो रहती नहीं, रोज ही गोल हो जाती है। लाइट भी बहुत बदमाश हो गई है, बिजली की सेटिंग हो गई है आपके योग से। चलिए, पैरों को अपने, ये वाला आप करते रहिए भैया, अशोक भैया, ये बड़े काम का है आपके लिए। ये शरद भैया, ये भी बढ़िया, पेट के लिए बहुत जी बढ़िया है। सर, जी जी। आपको सिखाना है हमको अब योग, जल्दी, हम इंतजार कर रहे हैं आपका। दोनों पैरों से, सांसों के साथ, मुस्कुराहट के भाव चेहरे पे, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और करते रहें योग। पटेल साहब नहीं दिख रहे आज, कहाँ चले गए? पटवट में चले गए क्या? ऐसे ही हो सकता है, पट के बहुत शौकीन है। ये टाइम है ना पट का। चलिए, सिर को दोनों हाथों के ऊपर रख लें, थोड़ा सा विश्राम।
चलिए, दोनों हाथों को अपने सीने के पास रखेंगे, अंगूठा हमारा वक्षस्थल के पास हो, दोनों हथेलियां बाजू में। हम करेंगे भुजंगासन। पहले करेंगे अर्ध भुजंगासन। आधा उठेंगे, कोहनी तक का भाग हमारा जमीन से टिका हुआ हो और सिर ऊपर। पैर, दोनों पैरों की एड़ियां पंजे आपस में मिले हुए हो, घुटना भी मिला हुआ हो, पैर बिल्कुल जुड़े हुए होना चाहिए। एक पूंछ वाला सांप, दो पूंछ वाला नहीं। वापिस। अब करेंगे पूर्ण भुजंगासन। ऊपर देखना है, पैरों को मिलाने का प्रयास करें, जुड़े रहे, बहुत अच्छा। वापिस एक बार पुनः। वापिस कुछ बार नीचे ऊपर कर लेते हैं। दादू नातियों से करवा रहे हैं। दोनों पैरों को दूर दूर कर लेते हैं, बहुत सुंदर करवाते हैं दादू। चलिए, पैर दोनों दूर दूर, और हमने पूरा भुजंगासन किया है। अब दृष्टि बाईं ओर, बाएं ओर से दाएं पैर को देखने का प्रयास करें। वापिस। फिर एक बार करें, दाहिने ओर से बाएं पैर को देखने का प्रयास करें। तिर्यक भुजंगासन। वापिस थोड़ा गति से कर ले इसको। ये पसलियों में जो खिंचाव आता है उसको दूर करता है। अब करेंगे हम शलभासन। दोनों हाथों को जंघा मूल पे ले जाएं, जंघा के नीचे रखें, हथेलियां खुली हुई आसमान की ओर। एक एक पैर को ऊपर उठाएंगे, सांस लेते हुए ऊपर करें। वापिस दूसरे पैर को। वापिस दोनों पैरों को। वापिस एक बार पुनः। वापिस इसको नीचे ऊपर कर ले। सलभ का मतलब होता है जो कीट होता है उसका वयस्क। तितली जो होती है उसको सलभ बोलते हैं। तो अपने पेट को ऊपर नीचे करती है, पीछे वाले हिस्से को, तो ये इससे लिया हुआ है शलभासन। चलिए, दोनों हाथों से अपने पैरों के टखने को पकड़ ले और करेंगे जय श्री राम। हमारे काका जी बोलते हैं जय श्री राम। 6:30 बजने वाले हैं। जय श्री राम हो गया दीदी का। चलो भैया वापिस हो जाए। अब पीठ वाले नहीं करेंगे आज। बहन जी ने जय श्री राम बोल दिया। चलिए आ जाइए। जय सिया राम। सिया राम मैं जग जग सब जग जाना।
आ जाओ भाई, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। चलो आ जाओ हमारे वाल्मीकि को, आ जाओ। कुछ अंगुली माल, कुछ वाल्मीकि, सब आ जाए प्रभु की शरण में। चलिए अब हम करेंगे प्राणायाम, है ना। कितना बज गया बहन जी? पूरे 30, है ना। चलिए 6:30, 5 मिनट भस्त्रिका करेंगे, कपालभाति करेंगे 10 मिनट, 10 मिनट अनुलोम विलोम, ठीक है ना। चलिए शुरू हो जाए भस्त्रिका, धीमी गति से, मध्यम गति से और तीव्र गति से। जिन भाइयों को बीपी की शिकायत हो वो सामान्य गति से करेंगे और बाकी सब अपनी सुविधा अनुसार करेंगे। पहले हम हाथों से शुरू करते हैं। धीरे धीरे, जब हम धीमी गति से कर रहे हैं तो धीरे करना है। हम आज के गुरुजी है ना भैया, तो हमारे साथ करो ना। पूरा अंदर जाने दो, पूरा बाहर निकालो। जल्दी जल्दी करोगे तो जल्दी जल्दी होगा, मध्यम गति में आ जाओगे। मध्यम गति से करें। तीव्र गति से। देखिए अभी गाय जनी है ये, आपको गाय के दर्शन करा दें। ये बच्चा लेके आई है ये, देखिए छोटा सा। धीमी गति से। भैया इसकी जड़ का उपयोग करो। दादू जियो। ये गाय जनी अभी, देखो शुभ अवसर पे दर्शन करो। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया दर्शन कर लिया। इसकी जड़ का उपयोग करो। जी जी जी। हाँ जेर इकट्ठा कर लो, उससे बढ़िया वो बनता है।
लंबी गहरी सांस ले, लंबी गहरी सांस छोड़े। एक बार मध्यम गति से, फिर तीव्र गति से। अब बिना हाथ हिलाए करना है। धीमी गति से करें। 10 बार धीमी गति से, 40 बार मध्यम गति से और 40 बार तीव्र गति से। गिनती अंदर गिन लें। चाहे तो ओम का उच्चारण करें। ओम 13, ओम 14, ऐसा कर लें। तीव्र गति, मध्यम गति से। लंबी गहरी सांस ले, छोड़े। एक बार पुनः। इसको बंद कर दो बेटा, माइक बंद कर दो। बढ़िया। तो हमने यहाँ पे भस्त्रिका किया। अब हम करेंगे कपालभाति। और कपालभाति में जो भाई बहन हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहते हैं वो सादर आमंत्रित है। आ जाएं, बाकी लोग कपालभाति करें। कौन कर रहा है? अशोक भैया आ गए। हाँ जी, मैं कर देता हूँ। जय हो अशोकानंद महाराज जी की। जय हो, जय हो। पुस्तक रखे ही लेना। बिल्कुल नहीं, बिना पुस्तक। नहीं वो गड़बड़ हो जाता है। नहीं, कोई गड़बड़ नहीं होगा। 8 मिनट के लिए आपका। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारि। बरनहु रघुवर बिमल जसु, जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या द्यों मोहि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करबे को आतुर। प्रभु चरित सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे। लाए संजीवन लखन जियाए, सिर रघुवीर हर सुर लाए। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुम रो जस गावे, अस कहीं श्रीपति कंठ लगावे।
सनकादिक ब्रह्मादिक मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा यम कुबेर दिक्पाल जहाँ ते कभी कोविद कही सके कहाँ ते तुम उपकार सुग्रीव वही कीना राम मिलाए राजपति दीना तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना जुग सहस जो जन कर भानु लियो ताई मधुर फल जानू प्रभु मुद्रिका मेल कुआही जलग लांगे अचरज नाही दुर्गम का जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे तेते राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिन पैसारे सब सुख लहे तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना आपन ते समारो आपे तीन लोक हाकते कापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बलबीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन कर्म वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके का सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों जुग पर ताप तुम्हारा ये है प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपत के दासा तुमरे भजन राम को भावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रग पर पुर जाए जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चित न धरे हनुमान से सर सुख करे संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमत बलबीरा जय 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 हनुमान गुसाही कृपा करहु गुरुदेव की नाई जो सदबार पाठ कर कोई छूटे बंदी महा सुख होई जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्ध साखी गौरी सा तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नाथ हृदय में डेरा पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसम सुरभूप सिया बल रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय वृंदावन कृष्ण बल्लभ जी की जय अयोध्या राम जी लला की जय अपने अपने माता पिता की जय अपने अपने गुरु गोविंद की बोलो सब संतन की जय सनातन धर्म की जय नर्मदा मैया की जय हर हर नर्मदे घर घर नर्मदे बहुत सुंदर हनुमान चालीसा। और पट में पहला नंबर अशोक भैया के। आज की पट जीत के विजेता है हनुमान चालीसा की पट के विजेता अशोक पटेल जी। चलो 3 मिनट में पूरा कर दिया अशोक भैया, 3 मिनट लगे पूरे 3। पट में दौड़ रहे थे ना। चलो चलिए करते हैं, कपालभाति करते रहे। जो उन्होंने आदरणीय मुकेश भैया ने बताया था हमें, मुकेश जी रघुवंशी ने, तो सांस लंबी सांस को लें, रोकें और प्रयास करें कपालभाति करने का। 30 स्ट्रोक उन्होंने बोला था, 2 4 10 जितने 20 जितने लगे उतना हम प्रयास करें। लंबी गहरी सांस लें। हीरालाल जी हरिओम जी। जी कुछ कह रहे हैं सर? हरिओम। बहुत दुखद समाचार, बहुत दुखद समाचार है भैया। जी 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 बहुत दुखद समाचार है। जी आखिरी में अपन शांति प्रदान करेंगे अपने योग के बाद अभी सभी को। जी जी आप बोल देना थोड़ा। जी। क्या हो गया? हमारे जिला प्रभारी छतरपुर के राम कृपाल जी है, उनके पिताजी का देहांत हो गया अभी। आपको शांति प्रदान करें। अपन बाद में योग के अंत में उनको श्रद्धांजलि दे देंगे। चलिए अभी हम करते रहे।
चलिए 44 हो गए। अब करते हैं हम 10 मिनट करेंगे अनुलोम विलोम। उसमें 5 मिनट करेंगे हम सामान्य अनुलोम विलोम और 5 मिनट करेंगे आपका श्वासों के साथ अंतः कुंभक और बाह्य कुंभक लगाते हुए नाड़ी शोधन। नाड़ी शोधन प्राणायाम। दाएं से छोड़ेंगे, दाएं से लेंगे, बाएं से छोड़ेंगे। पूरा ध्यान सांसों पे रखें। अंदर जाती सांस और बाहर आती सांस, उसको एहसास करें। पूरा ध्यान सांसों पे, जो आ रही सांस, जो जा रही श्वास, उन श्वासों को अपने मस्तिष्क में महसूस करें। हमारे सोनी जी बोलते हैं बाएं से सांस लो तो दाएं मस्तिष्क को महसूस हो, और जब दाएं से सांस लो तो बाएं मस्तिष्क को महसूस होना चाहिए। प्रयास करें सांस लेते हुए हमारे दोनों तरह के मस्तिष्क को एक्टिवेट करें।
बाएं से सांस छोड़ते हुए क्रिया को पूर्ण करें। अब करेंगे हम नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन के बारे में मैं अभी योग उपनिषद पढ़ रहा था एक दिन, तो योग उपनिषद में ये कहा है कि आपको 16 गिनती तक लेना है, 64 तक रोकना है और 32 तक छोड़ना है। होता नहीं है, मैंने करके देखा प्रयास। 16 लेने में 16 गिनती करना है, धीरे धीरे आराम से लेना है और 64 को अंदर रोक के रखना है, अंतः कुंभक। ऐसे ही जब हम सांस छोड़ेंगे तो आपको 32 गिनना है, तो ये बाह्य कुंभक हुआ। अब ये इसको बाहर छोड़ेंगे और बाहर रोकना है फिर 64 और फिर 16 में लेना है, 64 रोकना है, फिर 32 छोड़ना है। तो अंतः में तो हम कैसे तैसे कर लेते हैं, पर जब बाह्य कुंभक की बात आती है तो बाह्य में होता नहीं है। 10, 15, 20 में सांसें फूल जाती है। तो सब लोग प्रयास करें गिनती के साथ, अंदर अंदर आप गणना भी करते रहें। बाएं से शुरू करें। डॉक्टर साहब फिर से बताइए कैसे करना। इसमें ये उसमें कहा गया है कि 16 गिनते तक सांस को लेना है। जब लिया अपन ने तो 16 तक गिनती, सांस अंदर जा रही है, 1 2 3 4 5 6, आपको 16 तक करना है। फिर रोकने अंदर जब कुंभक आप करते हैं तो अंतः कुंभक में आपको 64 गिनना है रोक के। और फिर सांस को राइट से जब आप छोड़ेंगे तो आपको 32 की गिनती होना चाहिए। होता नहीं है 15 16 में नहीं, 10 में ही आपकी सांस पूरी निकल जाती है। और फिर जब 10 में सांस निकल जाती है तो फिर रोकना है। अब वो बंद करते हैं तो 2 3 में आपको रुक नहीं पाता है, तो उसमें ये कहा है कि वहां पे आपको बाहर में भी 64 रोकना है और फिर 16 में लेना है, 64 रोकना है, फिर 32 में छोड़ना है। तो अंतः कुंभक में तो हम थोड़ा बहुत कर लेते हैं, पर जो बाह्य कुंभक है उसमें नहीं होता है, उसके प्रयास करने की आवश्यकता है। चलो करते रहे, कर लेंगे आगे। ठीक है डॉक्टर साहब इसके लिए ऐसा है कि अब ये आप करोगे तो अनुलोम विलोम करने के बाद बिल्कुल आप सामान्य स्थिति में आ जाए। बिल्कुल सामान्य स्थिति में आने के बाद दोनों नाकों से श्वास गहरा लें और 60 से 52 सेकंड उसको 1 मिनट से 1.5 मिनट तक, 1.25 मिनट तक उसको रोकें। रोकने के बाद उसको छोड़ें। छोड़ने के बाद फिर सामान्य स्थिति में आए 3-4 सांस लेने तक, और उसके फिर बाहरी कुंभक फिर उसको करें। तो फिर उसको 40 सेकंड से लेकर 60 सेकंड तक फिर उसको बाहर रोकें और फिर उसको छोड़ें। ये हुआ आंतरिक कुंभक। बाहरी कुंभक ये है उसकी पूरी सही विधि। जी।
चलिए, हमने 2 प्राणायाम बीच में छोड़ दिए थे, पहले उनको कर लेते हैं। आ जाइए, बाएं से छोड़ते हुए सामान्य में आ जाए। त्रिबद्ध प्राणायाम कर लेते हैं। समय हमारे पास है 4 मिनट। त्रिबद्ध कर लेते हैं, फिर लंबी गहरी सांस लें, सांस को छोड़ें, मूल बंद लगाएं, उद्यान बंद, जालंधर बंद। नीचे से लगाया, ऊपर से छोड़ते जाएं। एक बार पुनः। चलिए, हम करते हैं अगले प्राणायाम की ओर। भ्रामरी, भ्रामरी के बाद करेंगे हम उद्गीत, और उद्गीत के बाद ध्यान प्रणव का। चलिए, आ जाएं। दोनों हथेलियों को दर्शन करें। आप सुषमा को आंखों पर लगाएं।
हथेलियों के मध्य ही आंखों को खोलें, पूरे चेहरे पे, पूरे शरीर पे इस ऊर्जा को लगाएं, हाथ पैर को खोल लें, थोड़ा सा दबा लें, अपने पैरों की थोड़ी सी मसाज कर लें, पैरों की पिंडलियों की थोड़ा थोड़ा अकड़न जकड़न आ गई उसको दूर कर लें, तलवों पे थोड़ा ठोक पीट लें, तरफ कान पकड़ लें, थोड़ा जय बहन जी को याद करें, अपने अपने कान पकड़े, कुछ लोग एक दूसरे के भी पकड़ सकते हैं, जो लोग दो हैं वो एक दूसरे के पकड़ सकते हैं, अकेले हैं वो अपने अपने पकड़ लें। लड़ना नहीं है लेकिन कान ही पकड़ना है। चलिए तो हम करते हैं समापन, सब लोग बैठ जाएं अपने अपने आसन पे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 ही। सभी का दिन मंगलमय हो, सभी का कल्याण हो। परमपिता परमेश्वर आप सभी को सुखी रखें, हमारे देश को और उत्तरोत्तर प्रगति पर ले जाए। भारत माता की जय, वंदे मातरम। सभी ने योग किया, सभी को सादर प्रणाम, गुरुदेव को प्रणाम, धरती माँ को वंदन। करे योग, रहे निरोग। जय। सभी के लिए तालियां। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हास्यासन, हास्यासन। सिंहासन आशासन करा दीजिए भैया। नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। अच्छा जी पहले जी शांति पाठ करें उनके लिए। हम मृतात्मा की शांति के लिए, हमारे जो रामकृपाल भाई साहब है जी उनके जी पिताजी शांत हो गए हैं, जी जी। तो हास्यासन नहीं, आज हास्यासन नहीं होगा। हीरालाल कोई भैया, बात नहीं। हीरालाल भैया आप करवाओ, उनका शांति पाठ करवाओ, श्रद्धांजलि दिलवा दो आप। श्रद्धांजलि का कार्यक्रम भी होगा। जी, जैसा कि आप सभी को सूचित हो गया है, संज्ञान में आ गया, जानकारी में आपके हमारे जो योगाहारी सदस्य हैं, रंजना बहन जी माइक बंद कर दो। हाँ जी। ये सभी जो माइक बंद कर लो। जिला कोषाला छतरपुर है, वहाँ पर खजांची के पद पर हैं आदरणीय रामकृपाल पटेल जी, और पतंजलि किसान सेवा समिति जिला छतरपुर के जिला प्रभारी भी हैं। उनके पूज्य पिताजी का आज प्रातः काल की बेला में निधन हो गया है। वो लगभग 89-90 वर्ष के थे, पूर्ण स्वस्थ थे, हष्टपुष्ट थे, बहुत अच्छा शरीर था उनका, ये बड़ी बात थी। मात्र 5 दिन ही एक तरह से अस्वस्थ रहे वो। पिछले 16-17 तारीख को उनको ये 5 बजे ही लकवा लग गया था बाएं हिस्से में, तो वो कोमा में चले गए थे। तो 6-7 दिन ही उनको कष्ट कहें, जो भी कहें वो हुआ, बाकी वो पूर्ण स्वस्थ रहे, बढ़िया। जब भी हम जाते थे बहुत दिल से आशीर्वाद देते थे हमको, तो ये बड़ी बात है। तो जैसा कि भाई जी ने बहुत अच्छा निर्णय लिया, और हमारी योग कक्षा में परंपरा है, हमारे योग के जो भी सदस्य हैं उनके परिवार में किसी की भी यदि मृत्यु होती है तो उस दिन हास्यासन नहीं होता है और ताली भी नहीं बजाई जाती है। ये हमारी परंपरा कई सालों चल रही है, तो उसका पालन आदरणीय योगाचार्य राव जी ने आज किया, उसके लिए उनको धन्यवाद। और हम चाहते हैं कि आप सभी 1 मिनट के लिए उनकी आत्मा की शांति के लिए, उनके परिवार को दुख सहन करने के लिए 1 मिनट की आप सभी मौन धारण करें और ईश्वर से ऐसी कामना करें। ओम।
ओम शांति शांति शांति। ओम शांति ओम शांति शांति शांति। भावपूर्ण श्रद्धांजलि आदरणीय हमारे रामकृपाल पटेल भैया जी के पिताजी। और कल ही मेरी बात हो गई थी, मगर वो कह रहे थे कि स्वास्थ्य में गड़बड़ है, तो आज दुखद घटना तो समझ में आया। मुझे पता नहीं था पहले, अब हीरालाल भैया ने बताया जी, बहुत धन्यवाद। और अब मैं अगला सत्र के लिए मैं रमेश चंद्र मेहरा जी भाई साहब से निवेदन करती हूँ कि वो अगला सत्र शुरू करें जी। सदन को नमन। आज हमारे राउत सर ने बहुत अच्छा योग करवाया। दुखद संयोग है कि हमारे साथी के पिता स्वर्गीय हो गए हैं। उनके लिए हमने आत्म शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की कि उन्हें वो अपने श्री चरणों में स्थान दें। अब हम आगे हमारे आदरणीय सावरकर जी जो अमरावती से हैं, और उन्होंने पिछले शुक्रवार को भी हमारे साथ वो मुख्य वक्ता के रूप में जुड़े थे। उन्होंने पिछले शुक्रवार ही कहा था कि मैं बायो फेंसिंग के ऊपर आपसे चर्चा करूंगा, तो मैं सादर उन्हें आमंत्रित करता हूं कि वे आए और अपने बायो फेंसिंग के लाभ और कौन कौन से वृक्षों को लगाना चाहिए इस पर वो अपने बात रखेंगे। आदरणीय सावरकर जी, जी हो। सभी योग परिवार को जी ओम। पिछले 2 सत्र हुए हैं हमारे, तो 2 सत्रों में हमने बायो नेचुरल फार्मिंग और वो किस तरह से की जा सकती है और नए नए विषयों पर हमने इसके बारे में चर्चा की थी। इसी के साथ जो अभी जिस बात पर आज हम चर्चा करने वाले हैं वो है बायो नेचुरल फेंसिंग। या आखिर बायो नेचुरल फेंसिंग का मतलब क्यों है आया, क्यों करना चाहिए? क्योंकि जो भी किसान बायो नेचुरल फार्मिंग हो या फिर नेचुरल फार्मिंग हो, प्राकृतिक खेती कर रहा हो, लेकिन वो अकेला ही कर रहा है, उसके साथ कोई उसके आजू बाजू वाले जो खेत वाले हैं वो लोग तो नहीं कर रहे हैं, तो वो जो केमिकल इस्तेमाल कर रहे हैं वो उनका प्रभाव जो किसान प्राकृतिक खेती या बायो नेचुरल फार्मिंग कर रहा है उनके खेती के ऊपर ना हो, उनके जो फसल के ऊपर ना हो, साथ ही साथ जो अपने खेतों की जो बाउंड्री रहती है, जो सीमा रहती है, तो उसे हम किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इसके लिए एक जो हम लोग कर रहे हैं हमारे खेतों पे, जो हम बायो नेचुरल फार्मिंग कर रहे हैं, इसके लिए जो प्रयोग हम कर रहे हैं उसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट आए हैं। साथ ही साथ जो हम लोग कर रहे हैं उसे किस तरह से करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, इसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। बायो नेचुरल फार्मिंग में प्रोटेक्ट करने के लिए जो बायो नेचुरल फेंसिंग है जो हम करना चाहिए, क्योंकि अगर अभी हाल ही में अगर देखा जाए तो अपने फसल में सबसे ज्यादा जो प्रभाव हुआ है कि हमारे खेतों में अपने फसल में जो फूल तो आ रहे हैं लेकिन फूलों का कन्वर्सेशन फली में हो या फिर फल में हो, वो होने में बहुत ज्यादा वक्त लग रहा है, क्योंकि मधुमक्खियों का जो प्रमाण है वो बहुत कम हो गया है। उसे बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, यही सजेस्ट लेकर हम इसी विषय में हम अभी आगे जाएंगे। हमें क्या करना चाहिए कि हमें फूलों की संख्या जो है वो मधुमक्खियों को आकर्षित करने वाले जो फूल है वो हमें लगाना चाहिए। तो इसी के उपाय में हमने पिछले 4 साल पहले से एक प्रयोग चालू किया था। जो झेंडू रहता है
झेंडू। झेंडू अगर हम लोगों ने अपने खेतों में, अपने खेतों की जो सीमाएं है, जो बाउंड्रीज है, उसके यहाँ पे हम लोगों ने 1-1, 1.5 फुट के अंतर पे झेंडू लगाया। झेंडू इसलिए लगाया क्योंकि झेंडू एक ऐसा ये है, मतलब इस तरह से फुलझाड़ है वो, कि जो वातावरण में जो भी आ रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा जिस केमिकल ऑब्जर्वेशन करने की ताकत झेंडू में है। ये तो ऊपर का काम है। उसके सर लिए इसको बताएंगे झेंडू क्या होता? झेंडू अपना मारीगोल्ड, झेंडू जो अपन दशहरे या दिवाली में जो हम क्या आपके इधर गेंदा बोलते होंगे, हमारे इधर झेंडू बोलते हैं उसको। हमारे इधर वो झेंडू बोलते हैं। जी। हाँ हाँ। तो वो लगाने से क्या हो जाता, तो वो जो है केमिकल को सबसे ज्यादा वातावरण में जो भी बैक्टीरिया है, जो भी अगर हम केमिकल इस्तेमाल कर रहे हैं, वो बहुत ज्यादा ऑब्जर्वेशन करता है। अगर झेंडू का देखा जाए तो झेंडू